Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Quick Minds. Today we will discuss class 12th केमिस्ट्री P ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने अपना चैप्टर शुरू कर रखा है P ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके हम बहुत सारे पार्ट अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैलोजन्स। पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया ग्रुप 15 और ग्रुप 16 एलिमेंट्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 17 हैलोजन्स के बारे में। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एक्टाइन। क्लियर है? तो ये हमारे सभी किस ग्रुप के एलिमेंट हो गए? ग्रुप 17 के। इनका एटॉमिक नंबर इस साइड ये इधर दे रखा है। फ्लोरीन 19, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35 आयोडीन का हमारा 53। नेक्स्ट है एटेनाइन का, ये हमारा 85। ये हमारा कौन सा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। तो इसकी वैलेंस सेल, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जर्नल सभी के, जो सभी हमारे मेटल्स है ग्रुप 17 के, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लास्ट में वैलेंस शेल में हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो उसका क्या होगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5, 6s2 6p5। क्लियर हुआ? तो ये हमारी होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। चलिए अब इसमें नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कोलेक्टिवली नोन एज हैलोजन्स। इनको हमने दूसरा क्या नाम दिया है? हैलोजन्स। क्लियर है? हैलो मीन्स साल्ट। हेलो का क्या मतलब होता है? साल्ट। और जीन्स मतलब टू प्रोड्यूस, टू बोर्न, साल्ट प्रोड्यूसर। तो ये हमारे कौन से एलिमेंट हो गए? साल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट। क्लियर हुआ? हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट। हमारे कौन से होते हैं? नॉन मेटेलिक एलिमेंट होते हैं। और इनका नेचर कैसा होता है? हाईली रिएक्टिव। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा अक्रेंस। अब इसके अक्रेंस देखते हैं हम। इनके अक्रेंस कहाँ कहाँ पे है? फर्स्ट एलिमेंट हमारा फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन की अक्रेंस कहाँ है, कहाँ पे प्रेजेंट है? फ्लोरीन किस फॉर्म में है? एज ए इनसोल्यूबल फ्लोराइड्स। जो हमारे इनसोल्यूबल फ्लोराइड्स प्रेजेंट है CF2 फ्लोरोसप्रा एंड NaLF6 क्रायोलाइट एंड नेक्स्ट इज फ्लोरोपेटाटाइट। क्लियर है? तो ये हमारे क्या है? फ्लोरीन के फॉर्म्स प्रेजेंट है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोरीन्स, स्मॉल क्वांटिटी आर प्रेजेंट इन सोयल। फ्लोरीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? और स्मॉल क्वांटिटी में सोयल में, रिवर वाटर प्लांट्स में, हमारे बोन्स और टीथ में भी, एनिमल्स की बोन और टीथ में भी हमारा क्या प्रेजेंट होता है? फ्लोरीन प्रेजेंट होता है। इनसोल्यूबल फ्लोराइड्स किस फॉर्म में होते हैं? CF2 NaLF6 एंड नेक्स्ट इज फ्लोरोपेटाइट। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा आयोडीन। आयोडीन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? सर्टेन फॉर्म्स ऑफ आयोडीन किस में है? मरीन लाइफ कंटेन आयोडीन इन देयर सिस्टम। क्लियर है? वेरियस सीवीड्स, जो हमारे सीवीड्स होते हैं, कंटेन आयोडीन्स अप टू 0.5% ऑफ आयोडीन एंड नेक्स्ट इज इसमें सोडियम आयोडेट NaIO3। इसमें कितने परसेंट होती है आयोडीन की? कितने परसेंट है? 0.23%। क्लियर है? तो ये हमारी आयोडीन किस में प्रेजेंट होता है? सीवीड्स में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं इसकी क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऑल दिस एलिमेंट हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल NS2 NP5। तो ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। अब इनका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है वो कैसे ऑर्डर होता है उसका देख लेते हैं। द हैलोजेंस हैव स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। क्लियर है? ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसकी वजह से होता है? जो हैलोजेंस होते हैं उनका कैसा एटॉमिक रेडियाई होता है? स्मॉलेस्ट होता है इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। ड्यू टू किसकी वजह से होता है? ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो उसका न्यूक्लियर चार्ज होता है मैक्सिमम इफेक्टिव होने की वजह से उसका क्या होता है? स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई होता है।
नेक्स्ट आता है पॉइंट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या करता है हमारा इंक्रीज, क्या करता है इंक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन ड्यू टू इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ क्वांटम सेल्स। जैसे जैसे क्वांटम सेल्स इंक्रीज होंगी जो हमारा एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करेंगे। क्लियर है? तो हमारा क्या करता है एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप। पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है? दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जो इनकी होती है वो कैसे होती है? लिटिल होती है, बहुत कम होती है टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, क्योंकि इनके लास्ट में क्या है पी में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पी शेल में, तो अब ये गेन करना ज़्यादा पसंद करेगा ना कि लूज करना। क्लियर है? तो दस दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ये हमारे आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, जैसे जैसे आप फ्लोरीन से लेके आयोडीन की तरफ मूव करेंगे तो हमारी क्या करती है? डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या करता है? हमारा इंक्रीज करता है, इसके बढ़ने से जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमारी क्या करती है? डिक्रीज डाउन द ग्रुप। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Halogens have maximum negative electron gain enthalpy in their corresponding period. क्लियर है? तो ये क्यों होता है ऐसा? These elements have smallest size in their respective period. इनका कैसा है? साइज कैसा है? स्मॉलेस्ट है, अभी हमने देखा था। मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। एज ए रिजल्ट दे रेडियली एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अब इनके पास पी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर करने के लिए ये बहुत जल्दी ही अचानक से बहुत जल्दी क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसलिए क्या होता है? इनको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है क्या होती है? मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है हैलोजेंस की। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है हमारा दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन स्टेबल स्टेट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। इसलिए उसको क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन गेन वो 1 इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसकी जो एंथैल्पी हो जाएगी वो डेल एच लेस देन 0 हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप एज द साइज इंक्रीज। क्यों होता है ये हमारा? बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस दैन दैट ऑफ क्लोरीन। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन के कम है बजाय कि क्लोरीन के, बिकॉज ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फेस ग्रेटर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन द स्मॉल साइज ऑफ 2p ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन। जो हमारा फ्लोरीन है उसके पास क्या होता है? जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो उसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है वो ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ रिपल्शन फेस करता है। क्या करता है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है इन द स्मॉल साइज ऑफ 2p ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन। इसकी वजह से क्या होता है? जो फ्लोरीन की जो लेस है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बजाय के क्लोरीन की। क्लियर है? किसकी वजह से है? ड्यू टू बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉन फेस ग्रेटर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ये इसका रीजन है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या हमारा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या होती है? दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज। हमें पता है इनका स्मॉल साइज है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हमारी हाई होती है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करती है? हमारी डिक्रीज करती है एज द साइज इंक्रीज। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। अब हमें पता है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन कैसा हमारा? सबसे ज़्यादा
इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जैसे जैसे मूव करेंगे आयोडीन की तरफ क्या करती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती रहती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलोजेंस। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं किस फॉर्म में प्रेजेंट हो। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या हमारी गैसेस, तो ये गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, गैसेस की फॉर्म में प्रेजेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा ब्रोमीन। ब्रोमाइन किस फॉर्म में प्रेजेंट है हमारा लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में प्रेजेंट है हमारा ब्रोमाइन लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा आयोडीन, ये किस फॉर्म में है सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। क्या करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमारे क्या करते हैं इंक्रीज डाउन द ग्रुप with the atomic number because of the van der Waals forces increases with the increase in the mass। क्या होता है जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन मास। जैसे जैसे मास इंक्रीज करेगा एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होएगा और इससे क्या van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल हेलोजेंस आर कलर्ड। इनके पास क्या होता है कलर होता है सबका। फ्लोरीन कैसा होता है येलो, आयोडीन होता है वोयलेट, क्लोरीन होता है ग्रीनिश येलो एंड ब्रोमाइन हो जाता है ब्राउन। ठीक है। ये किस लिए होता है कलर। दिस इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन इन द विजिबल रीजन। ये क्या कहते हैं रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है विजिबल रीजन में विच रिजल्ट इन एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल एंड बाय एब्जॉर्बिंग ग्रेटर क्वांटा ऑफ रेडिएशन दे डिस्प्ले डिफरेंट कलर। क्या करते हैं रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन की वजह से ये कलर डिफरेंट क्वांटा के कलर डिस्प्ले करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा डाउन द ग्रुप क्लोरीन टू आयोडीन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेज। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है हमारे डिक्रीज होती रहती है। फ्लोरीन को हमने पहले एक्सेप्शन में रखा है। ठीक है। क्लोरीन से जैसे जैसे हम आयोडीन की तरफ मूव करेंगे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और डिक्रीज इन द ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसकी क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की डिक्रीज कर रही है बिकॉज ऑफ द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हेलोजन। जैसे जैसे हेलोजन्स का साइज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा हमारा जो इनका वो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होएगा और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। क्लोरीन के आयोडीन की तरफ मूव करेंगे तो क्लोरीन से। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारी बट द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन बॉन्ड इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। जो ये हमने बोला डिक्रीज करती रहती सबसे ज़्यादा क्लोरीन के, लेकिन जो फ्लोरीन है जो F2 ऐसे प्रेजेंट हमारा तो बिकॉज ये क्या करती है हमारी इसकी लेस होती है क्लोरीन से क्लोरीन से इसकी कम होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्यों होती है इसका रीज़न है बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अभी बताया था हमने ये इसमें रिपल्शन का ज़्यादा फेस करता है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अमंग द लोन पेयर्स ऑफ F2 मोलिक्यूल where they are much closer to each other than in case of chlorine। क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फ्लोरीन के केस में क्या होता है जो उनके बीच में F2 मोलिक्यूल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है अमंग द लोन पेयर वो ज़्यादा हाई होता है। क्लियर है। दैट इज़ वाई दे आर मच क्लोजर देन इच, मतलब ये ज़्यादा क्लोज होते हैं लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ फ्लोरीन बजाय कि क्लोरीन के केस में। ठीक है। तो इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा होगा क्लोरीन का, फिर ब्रोमाइन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फिर फ्लोरीन और फिर आयोडीन। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट आती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है देख लेते हैं अभी। ऑल द हेलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है। दे रिएक्ट विद मेटल्स, नॉन मेटल्स फॉर्म हैलाइड्स। देयर रिएक्टिविटी हेलोजन डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जो रिएक्टिविटी होती है हेलोजन की क्या होती है डिक्रीज करती रहती है, यानी फ्लोरीन और क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है। दे रेडियली एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन इज द रीजन फॉर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ द हेलोजन। क्या करते हैं बहुत जल्दी मतलब बहुत
जल्दी इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, एक्सेप्ट करने की। इसीलिए क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इनका हेलोजेंस का नेचर कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, ये नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन। फ्लोरीन हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन है। इट ऑक्सीडाइज अदर हेलाइड्स आयंस इन सॉल्यूशन और इवन इन दिस सॉलिड फेज। इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये ऑक्सीडाइज कर देता है और दूसरे हेलाइड्स को, आयंस को इन द सॉल्यूशन, और इस सॉलिड फॉर्म में भी, सॉलिड फेज में भी क्या करता है, इसका नेचर कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारा अनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का अनोमलस बिहेवियर देखते हैं कैसा है। फ्लोरीन का क्या होता है, वेरी स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो F2 मॉलिक्यूल की, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। ये इसकी सभी खास बातें हैं फ्लोरीन की। ठीक है, इसका अनोमलस बिहेवियर दिखाते हैं, वेरी वेरी स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो F2 मॉलिक्यूल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं एक बारी। It does not show higher oxidizing state like +3, +5, +7। इसका ऑक्सीडाइजिंग स्टेट होती है, जो ऑक्सीडाइजिंग स्टेट वो ज़्यादा हाई नहीं होती। It forms only one oxo acids while other halogen form number of oxy acid। जो क्या करता है, जो फ्लोरीन क्या करता है, वो एक ही ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है, लेकिन जो हेलोजन होते हैं बाकी के वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग H बॉन्डिंग ड्यू टू HF मॉलिक्यूल इज लिक्विड एंड वाइल अदर आर गैसेज। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें क्या होता है, इट इज कैपेबल फॉर्मिंग H बॉन्डिंग। इसमें H बॉन्डिंग पॉसिबल है, ड्यू टू विच जो HF मॉलिक्यूल होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, और जो अदर हेलाइड्स है वो किस फॉर्म में हो जाएंगे, गैसेज फॉर्म में। क्लियर हुआ ये पॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोजन टूवर्ड्स हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन के साथ हेलोजन रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनाएंगे, हेलाइड्स। ऑल द हेलोजन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हेलाइड्स। वो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन हेलाइड्स बनाएंगे। बट एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। लेकिन जो इनकी एफिनिटी है वो क्या करती है, हाइड्रोजन की डिक्रीज करती रहती है। एफिनिटी है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने की, जो इनकी टेंडेंसी है वो क्या करती रहे, डिक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करेंगे, जो इनकी एफिनिटी पावर है बॉन्ड बनाने की, रिएक्शन करने की, वो क्या करती रहती है, डिक्रीज करती रहती है। क्लियर हुआ पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है इनका हेलाइड्स का, ये इसका ऑर्डर देखो, HF इस सबसे अलग किसका, सबसे ज़्यादा किसका है, HF मॉलिक्यूल का है। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ये जो और है, और जो इसके हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड जो और हेलाइड्स हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल्स फोर्सेज। और HF का सबसे ज़्यादा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हुआ। तो इसमें क्या करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, सबसे कम होगा हाइड्रोजन क्लोराइड का, फिर HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, फिर HI का, फिर HF का। सबसे ज़्यादा किसका होगा, HF का होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये ऑर्डर किसकी वजह से होगा, ड्यू टू रेगुलरली इंक्रीज इन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडीन। क्लियर हुआ पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। नेक्स्ट आता है हमारा इसका स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेबल है, HF, HCl, HBr, HI। किसकी वजह से है, डाउन द ग्रुप। जब बॉन्ड लेंथ है वो क्या करती है, हमारी इंक्रीज करती है, और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हमारी डिक्रीज होती रहती है। तो सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल हुआ, फ्लोरीन वाला HF। क्लियर है। और सबसे कम कौन सा स्टेबल है, HI। नेक्स्ट आती है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं। हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, HI। सबसे कम कौन सा, HF। ये इसका ऑर्डर है, HF, HCl, HBr, HI।
इसका ऑर्डर हो गया सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है, बिकॉज ये क्या करते हैं, हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करिए, इंक्रीज करिए डाउन द ग्रुप, बिकॉज ऑफ बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप विच मेक रिलीज ऑफ H+ आयन। हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं, जो जितना जल्दी H+ आयन इजियर वो करेगा, रिलीज करेगा, तो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो HI क्या हमारा ज़्यादा एसिडिक है। वीडियो में हमने ग्रुप 17 हेलोजेंस के बारे में डिस्कस किया, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है हमने इसकी हाफ डिस्कस की हैं। जो रिएक्शन टुवर्ड्स टू मेटल हेलोजेंस के साथ जो इसकी रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसमें हमारा ग्रुप 17 कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई डाउट और क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगली नोटिफिकेशन जानने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।